हनुमान चालीसा का असली प्रभाव क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से वास्तव में क्या होता है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक पाठ है या इसके पीछे मन और जीवन पर कोई गहरा असर भी है? आज हम इसे सिर्फ आस्था की नज़र से नहीं, बल्कि मानव मन, सोच और जीवन पर इसके प्रभाव के रूप में समझते हैं। पहला प्रभाव, मन पर असर। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को रोज पढ़ता है तो उसमें एक चीज लगातार बनती है, दोहराव, रेपिटेशन। यह दोहराव हमारे दिमाग को स्थिरता देता है। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव, स्ट्रेस कम महसूस होता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि मन की एक मानसिक प्रक्रिया, माइंड कंडीशनिंग है। दूसरा प्रभाव, विश्वास और मानसिक सहारा। जब इंसान किसी शक्तिशाली और प्रेरणादायक शक्ति जैसे हनुमान जी को याद करता है तो उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, मैं अकेला नहीं हूं। यह भावना कठिन समय में व्यक्ति को मानसिक सहारा और उम्मीद देती है। इसी वजह से बहुत लोग परेशानियों में इसका पाठ करके शांति महसूस करते हैं। अब सवाल, क्या इसके कोई नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं? यह बात बहुत समझने वाली है। हनुमान चालीसा स्वयं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसे गलत तरीके से समझा जाता है। सिर्फ पाठ पर निर्भर हो जाना। अगर कोई व्यक्ति यह सोचने लगे कि मैं कुछ न करूं, बस पढ़ लूं, सब ठीक हो जाएगा, तो यह सोच जीवन में नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति को प्रैक्टिकल मेहनत से दूर कर देती है। 2. अंधविश्वास बढ़ जाना। कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझकर हर समस्या को डर या नकारात्मक शक्ति से जोड़ देते हैं। बिना वजह मानसिक भय पाल लेते हैं। इससे व्यक्ति का मन शांत होने के बजाय और ज्यादा तनावग्रस्त हो सकता है। 3. कर्म से दूरी। अगर कोई सिर्फ पूजा पाठ पर भरोसा करके मेहनत, निर्णय लेना और जिम्मेदारी से दूर हो जाए तो जीवन में विकास रुक सकता है। मानव जीवन पर वास्तविक प्रभाव। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो इसके प्रभाव होते हैं: मानसिक शांति, आत्मविश्वास, अनुशासन, सकारात्मक सोच, और अगर गलत तरीके से समझा जाए तो भ्रम, डर और निर्भरता की मानसिकता। असली संदेश क्या है? असली बात यह है कि यह ग्रंथ इंसान को अंदर से मजबूत बनाने के लिए है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। यह सिखाता है, डर को छोड़ो, हिम्मत रखो और अपने कर्म पर भरोसा करो। अंतिम विचार, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि उससे बनने वाली सोच और मानसिकता में होती है। और यही हनुमान चालीसा का असली प्रभाव है, इंसान को अंदर से मजबूत और स्थिर बनाना। और आखिर में असली सवाल यही है, क्या हनुमान चालीसा सच में हमारी किस्मत बदलती है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग को बदलने का एक तरीका है? क्योंकि अगर इसे समझदारी से पढ़ा जाए तो यह इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, लेकिन अगर बिना समझे सिर्फ भरोसे पर जिया जाए तो वही चीज कभी कभी सोच को सीमित भी कर सकती है। तो असली शक्ति किसी मंत्र या शब्द में नहीं होती। असली शक्ति होती है उस इंसान के सोचने के तरीके में जो उसे पढ़ता है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है इस पूरी बात का। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसे सिर्फ आस्था मानते हैं या खुद को बदलने की ताकत? अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही और भक्ति और ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और कमेंट में जरूर लिखें जय हनुमान या जय बजरंगबली, क्योंकि आपकी एक भक्ति भरी टिप्पणी किसी और के दिल में भी आस्था जगा सकती है।